नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी कवरेज चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बजट की लाइव कवरेज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बजट का पार्ट 1 आपको बताना चाह रहे हैं कि आज क्या क्या ऐलान हुए। पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। पहले आपको पार्ट 1 बता देते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का आम बजट पेश कर रही है। दुख की बात दोस्तों ये है कि देश में हिंदी भाषा का यूज इतना ज़्यादा होता, सरकार बढ़ावा दे रही है और ऊपर से वित्त मंत्री अंग्रेजी में बोल रही हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम आपको बड़े बड़े ऐलान जो भी हुए होंगे आज वो बताएंगे। साथ ही आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ा हुआ ऐलान जैसे भी जो भी निकल कर आता है उस पर भी हमारी नज़र है। खैर, रेल बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस विकसित करेगा, जिससे कि स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाए। जी, बड़ा ऐलान है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना सरकार शुरू करेगी और इससे विकास को गति मिलेगी, सरकार का कहना है। देखिए, आप लिखा भी है 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन। तो 400 आपको बता दें नई वंदे भारत ट्रेनें भारत में शुरू की जाएंगी। कहीं ना कहीं नई वंदे भारत ट्रेन का मतलब ये है कि प्राइवेटीकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कर दी गई है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता दक्षता है के लिए 7 इंजन शामिल होंगे। भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गति शक्ति कार्गो का भी प्लान है। बता दें, नई वंदे भारत ट्रेनें तथा नया विस्टाडोम कोच भारतीय रेल की आभा में वृद्धि कर रहे हैं और 7 वर्षों से 24,000 किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ। और भी क्या क्या ऐलान है वो हम जान लेते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, संसद में जाने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मिनिस्टर हैं और कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये सब आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं। ठीक है, ये तस्वीर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपको बता दें 1 फरवरी हर साल के तरीके से आज भी 1 फरवरी को इतना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया है। इस दौरान जैसा कि हमने पहले ही बताया 400 वंदे भारत ट्रेनें और LIC के IPO समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान भी जताया है। अब सवाल आता है अभी तक क्या क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई वो जान लेते हैं। बड़े गौर से समझिएगा, अभी तक क्या घोषणाएं हुई हैं इसको हम बारीकी से जानेंगे। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का IPO जल्द आएगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर भी काफ़ी समय चर्चा चल रही थी कि LIC का IPO आने वाला है। तो LIC का IPO आएगा। IPO क्या है? कुल मिलाकर प्राइवेट हाथों में सौंपने का जरिया है। प्राइवेट कंपनियों को निजी हाथों में LIC का IPO मार्केट में आएगा। तो LIC कहीं ना कहीं प्राइवेट एक तरफ से हाथों में चली जाएगी। शेयर खरीदे जाते हैं। बजट 2022 में अगले 25 साल की नींव रखी गई है। मोटा पॉइंट ये भी है। तीसरा मोटा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। देखिए, आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख नौकरियों का जिक्र है। यहाँ पर किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी की बात नहीं कही गई है। आत्मनिर्भर यानी कि प्राइवेटीकरण के तहत निश्चित तौर पर जब प्राइवेटीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो इंडस्ट्री उद्योग लगेंगे तो वहाँ पर नौकरियाँ निकलेंगी ही निकलेंगी, क्योंकि मजदूर और आपको बता दें मैनेजर, इसी के साथ ही सुपरवाइज़र आदि की वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी ही मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। तो मेक इन इंडिया के तहत यानी कि डिजिटल तौर पे मान लीजिए टेक्नोलॉजी में आगे हैं लोग, उनको मेक इन इंडिया के तहत नौकरियां दी जाएंगी। सरकार कह रही है कि हम 60 लाख नौकरियां इसमें देंगे। 3 साल में 400 नई वंदे भारत चलाएंगी, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित करेंगे। मोटा पॉइंट हमें देखने को मिला आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ा हुआ कि 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित करेंगे। ये पूरे देश का आंकड़ा है। अब यहाँ कितने आंगनबाड़ी चयनित किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे वो तो नहीं पता अभी, लेकिन क्लियर तरीके से मोटे तौर पर निकल कर आया वो हम आपको बता रहे हैं। 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित किया जाएगा। किस तरीके से विकसित करेंगे? जाहिर सी बात है, प्री प्राइमरी के तहत ये काम कर रहे हैं तो प्री प्राइमरी के तहत पैसा जारी कर दिया है और ये पैसा इन आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेगा, डेवलप होंगे। तो 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का इन्होंने लक्ष्य रखा है। PM हाउसिंग लोन के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन हो गया है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। तो यानी प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 को ख़त्म हो रही इस साल ही, तो यहाँ पर अभी भी बजट दिया गया है, पैसा दिया गया है। 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वहीं इंडिया एट 100 के लिए PM गति शक्ति योजना का ऐलान हुआ है। 2022-23 के तक नेशनल हाईवे नेटवर्क है 25,000 किलोमीटर का होगा और इसी के साथ ही हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये भी बड़ा ऐलान देखने को मिल रहा है।
मोटे मोटे तौर पर आपको एक एक ऐलान बताने वाले हैं। निश्चित तौर पर अब हमें जो है पार्ट 2 या 3 ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमने सोचा था कि पार्ट 2 में आपको हम जो है खबर दे देंगे, पार्ट 3 में दे देंगे बची हुई। अब हमारे पास पूरी खबर आ चुकी है, इस कारण से हम सिर्फ इसी खबर में आपको पूरी जानकारी शेयर कर रहे हैं कि आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक जो है क्या ऐलान किए। पार्ट 2 आ सकता है, जो आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ा हुआ ऐलान होगा तो वो हम पार्ट 2 में आपको बता देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए आगे भी कुछ ऐलान हुए हैं। हाईवे विस्तार पर जो है 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ दिए जाएंगे और किसान ड्रोन को बढ़ावा देगी सरकार। आपको मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना से जो है ड्रोन सिस्टम की शुरुआत भी कर दी है। वहीं आपको बता दें केन बेतवा, अब बुंदेलखंड की बात हो रही है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए भी 1400 करोड़ रुपए की रकम तय हुई है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो मॉडल होता है इनका, उस पर जो है योजना शुरू की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर किसान जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम जो है किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए पीपीपी मॉडल पर जो है किसानों की आय बढ़ाने को लेकर जो है तैयारी की जा रही है। वहीं सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। ये भी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो इनकी ओर से जो है विभिन्न ऐलान किए गए हैं। वहीं पीएम ई विधा के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। एक अलग से ऐलान हमें देखने को मिलता है और यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। कुल मिलाकर टीवी चैनल ऐसे होंगे जिसमें आप क्लास ऑनलाइन, सरकार वैसे ही बढ़ावा दे रही शिक्षा को, तो आपको जो है अध्ययन करने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म भी आपको बता दें क्लास चला रहे थे, कक्षा 1 से 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्लास चला रहे थे। ऐसे ही जो है पीएम ई विधा के तहत जो है 1 क्लास 1 टीवी चैनल यानी एक ही टीवी चैनल के तहत आपको सब क्लास मिल जाएगी कक्षा 1 से 12 तक। और 12 से 200 टीवी कार्यक्रम को जो है 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यानी कि अभी जो 12 हैं तो 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में, यानी कि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपकी जो भाषा चर्चित है, मान लीजिए तमिलनाडु में है आप, केरल में हैं, तो उस स्थानीय स्तर पर जो है भाषा के तहत आपको जो शिक्षा दी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए भी 1500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। सभी डाकखाने कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है ऑनलाइन जुड़ेंगे। एनपीए से निपटने के लिए बेड बैंक का जो है कामकाज शुरू होगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे। तो ये बड़े ऐलान जो अभी तक हुए हैं वो हमने आपको बताए, और भी पार्ट 2 में हम लाएंगे आपके लिए। जो भी बड़े ऐलान हुए होंगे वो पार्ट 2 में हम आपको बताने वाले हैं। अब कुछ विभागीय जानकारी देखिए, समझिए। आपको बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो है आम बजट को मंजूरी मिली है। कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ अन्य मंत्री मौजूद रहे। और कैबिनेट बैठक से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश कर रही हैं। तमिलनाडु के मदुरई से आने वाली निर्मला सीतारमण ने बीजेपी प्रवक्ता से लेकर वित्त मंत्री बनने तक का जो लंबा सफर तय किया। कोविड-19 महामारी के बीच 2021 में आर्थिक पैकेज घोषित करने को लेकर निर्मला सीतारमण भी काफ़ी चर्चाओं में रही थी। निर्मला जो है लंदन स्थित एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन में इकोनॉमिस्ट के असिस्टेंट के रूप में काम भी कर चुकी है। तो इनके इतिहास के बारे में भी हमने जान लिया। पार्ट 2 आप इंतजार करिए, पार्ट 2 में भी हम विशेष कुछ लाने वाले हैं आपके लिए। तब तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।